नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पलामू के चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में हाईटेक तरीके से होगी पढ़ाई। मंत्री जोबा मांझी ने की अभियान की शुरुआत। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब हाईटेक तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCI के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। पलामू राज्य का पहला ऐसा जिला होगा जहां ECCI सिस्टम से आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई शुरू होने जा रही है। DMFT फंड से आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई के सिस्टम को लागू किया जा रहा। बताते चलें कि पलामू में 2595 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और जिनमें 165 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में चयनित कर लिया गया है। बड़ी खबर, झारखंड के किसानों के लिए राहत की खबर है। मिलेगा फसल बीमा का लाभ, 6 लाख किसान होंगे लाभान्वित। सूखे की वजह से परेशान किसानों के लिए राहत की खबर है। कृषि मंत्री ने सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के 6,83,922 किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। कृषि विभाग ने बताया कि इसमें 810 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और बता दें कि लाभुकों ने 2018-19 में खरीफ और रबी फसल के लिए बीमा करवाया था। विगत 11 अप्रैल से ही किसानों को योजना के तहत राशि भुगतान शुरू कर दिया गया है। और बता दें कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हाल ही में सरकार ने बीमा कंपनियों के साथ बैठक की थी। बड़ी खबर, झारखंड में ट्राइबल को गुमराह कर शादी कर रहे बांग्लादेशी। 2 जिलों की 1/3 से ज्यादा आबादी मुस्लिम, बड़ी संख्या में बनाए गए हैं मदरसे। झारखंड के 4 जिलों में बांग्लादेशियों की लगातार घुसपैठ जारी है। दरअसल जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज सहित झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं और यहाँ की खेती और बेटी पर इनकी निगाह है और इससे इन जिलों की जनसंख्या पर असर पड़ रहा। स्थिति ऐसी हो गई है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया स्थानीय ट्राइबल को गुमराह करके उन्हें लव जिहाद में फंसाकर उनसे शादी कर बच्चे पैदा कर रहे। इसके साथ इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसे बनाए जा रहे। वहीं अब इस मामले पर दायर एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा है कि संथाल परगना के सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशियों के घुसपैठ की जानकारी आपको है या नहीं। बड़ी खबर, राज्य के कोडरमा जिले को किया गया ड्राई जोन घोषित। नदी तालाबों के साथ कुएं और नलकूप के सूखने का सिलसिला जारी। कोडरमा जिले को देश भर के ड्राई जोन के रूप में चिन्हित 150 जिलों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। जिले में जल संकट की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा नदी और तालाबों के गहरीकरण के साथ ही जल संरक्षण को लेकर कई उपाय किए जा रहे। देश भर में ड्राई जोन के रूप में चिन्हित 150 जिलों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इन 150 जिलों में कोडरमा भी ड्राई जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। भीषण गर्मी के साथ ही कोडरमा जिले में जल संकट भी गहराने लगा है। नदी, तालाब और पोखरों के सूखने का सिलसिला बरस्तूर जारी है। इसके अलावा कई नलकूप पूरी तरह से सूख चुके हैं तो कई कुएं भी सूखने के कगार पर हैं। बड़ी खबर, राज्य के चतरा जिले में बिजली के लिए होगा आंदोलन। सांसद विधायक ने दी 1 सप्ताह की मोहलत। टंडवा एवं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में अनियमित बिजली आपूर्ति के संबंध में बीजेपी के टंडवा मंडल अध्यक्ष गोविंद तिवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है और इसमें उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह में टंडवा में बिजली आपूर्ति नहीं सुधारी गई तो सांसद सुनील कुमार सिंह और विधायक किशुन कुमार दास जनता के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस दौरान टंडवा में कोल परिवहन को ठप कर दिया जाएगा। पत्र में लिखा गया है कि टंडवा और सिमरिया में 2 से 3 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है और आमजन भीषण गर्मी झेल रहे हैं। बड़ी खबर, राज्य में बिजली बिल ब्याज माफी योजना के तहत लगाए जाएंगे कैंप। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण बिजली बिल ब्याज माफी योजना के तहत एक मुश्त समाधान योजना को लेकर बिजली बिल और ब्याज माफी का लाभ आम जनों को दिलाने के लिए विद्युत प्रमंडल हजारीबाग की ओर से सभी प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर आवासीय परिसर से DC नैन्सी सहाय ने ऊर्जा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह रथ सभी प्रखंडों में जाकर शहरी ग्रामीण उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ लेने की अपील करेगी। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि DPS की माफी का लाभ एक मुफ्त जमा योजना के तहत शहरी और ग्रामीण घरेलू तक के उपभोक्ताओं को DPS माफी का लाभ 30 जून तक दिया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो करेंगे मिनी NRC लागू। बाबूलाल मरांडी का ऐलान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो संथाल परगना में मिनी NRC लागू किया जाएगा। मरांडी ने यह बात संथाल परगना में बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ के मुद्दे पर कही। मरांडी ने कहा कि कौन देशी और कौन विदेशी और कहां से आए इसका पता चल जाएगा। जो विदेशी हैं उन लोगों को मतदाता सूची से हटाकर वापस उनके देश भेजा जाएगा। और पूर्व DC के सामने भी मामला आ चुका है। सूची भी बनी थी लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। यह भी कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य में खासकर संथाल परगना में मिनी NRC लागू किया जाएगा।
बड़ी खबर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को पसंद आ गया है केरल का पशुपालन मॉडल, झारखंड में भी करेंगे लागू। पशु कल्याण की दिशा में झारखंड केरल मॉडल को लागू करेगा और ये बात केरल के दौरे पर गए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कही है। कृषि मंत्री पदाधिकारियों के साथ केरल के मनुन्नी स्थित कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस पहुंचे। वेटनरी हॉस्पिटल में पशु के चिकित्सा संबंधित ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस केंद्र, ऑपरेशन थिएटर और बायोकेमिकल लेबोरेटरीज, गोट फार्म आदि केंद्रों का भ्रमण किया। बड़ी खबर, राज्य के जामताड़ा जिले में आपस में भिड़े भाजपा कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष को पीटा, दाढ़ी पकड़कर घसीटने का भी आरोप है। झारखंड में जामताड़ा स्थित भाजपा कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इस बीच कुछ सांसद गुट कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के अल्पसंख्यक जिला मोर्चा के अध्यक्ष जावेद अंसारी को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट भी शुरू कर दी। जावेद ने आरोप लगाया कि मारपीट पर आमदा इन कार्यकर्ताओं ने उनकी दाढ़ी पकड़ ली और उन्हें घसीटते हुए सीढ़ी से नीचे ले आए, फिर धक्का मुक्की करते उन्हें बाहर निकाल दिया। बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव में 51% वोट लेकर विपक्षी गोलबंदी को करेंगे ध्वस्त। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बड़ा बयान। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर एक काम कर रही है, लेकिन बीजेपी 51% वोट लेकर विपक्षी एकता को ध्वस्त कर देगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लूबी सर्कुलर रोड के विवाह भवन में बोल रहे थे और बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर ने की। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव दस्तक दे चुका है, इसलिए 1 महीने 30 मई से 30 जून तक का समय एक कार्यकर्ता को पार्टी के लिए देना होगा। बड़ी खबर, रांची में सीवरेज के लिए पैसे देने से केंद्र सरकार का इनकार, झारखंड हाईकोर्ट में बताई बड़ी वजह। रांची में सीवरेज ड्रेनेज प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने राशि देने से इनकार कर दिया है। केंद्र का कहना है कि शहरी विकास मद में झारखंड को फंड देने वाली स्कीम 2015 में ही बंद हो चुकी है। राज्य सरकार को अब अपने खर्च पर ही इस काम को कराना होगा। केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को यह मौखिक जानकारी दी है। केंद्र के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कोर्ट को बताया कि मामले में शपथ पत्र तैयार है और पदाधिकारी के नहीं पहुंचने के कारण दाखिल नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने अगली तिथि को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर दर्ज कराया मानहानि का केस, इस दिन होगी अगली सुनवाई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के बीच चल रहा वाक युद्ध अब अदालत तक पहुंच गया है। बन्ना गुप्ता ने चाईबासा व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत में सरयू राय के खिलाफ मानहानि का शिकायत बाद दर्ज कराया है। बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता प्रकाश झा ने बताया कि पिछले 27 अप्रैल के बाद से मंत्री के खिलाफ सरयू राय के द्वारा भ्रामक तथ्यों के आधार पर जिस तरह का खबर फैलाया जा रहा, उससे उनकी मर्यादा का हनन हुआ है। बड़ी खबर, हज यात्रियों को झारखंड सरकार का तोहफा, कोलकाता तक फ्री रहेगा सफर। हज कमेटी की बैठक में फैसला, झारखंड से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को राज्य सरकार अपने खर्च से कोलकाता भेजेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन और हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी की मौजूदगी में हुई बैठक में ये कहा गया कि अतिरिक्त बोगी के लिए डीआरएम से बात हो चुकी है। बैठक में तय हुआ है कि हज यात्रियों के लिए हावड़ा स्टेशन पर एक बस का इंतजाम किया जाएगा और इससे यात्रियों को कोलकाता हज भवन ले जाया जाएगा। खाने पीने का इंतजाम भी हज कमेटी करेगी। हज कमेटी के चेयरमैन को स्टेटस बहाल करने पर भी बैठक में चर्चा की गई है। बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा, एनएसजी के घेरे में रहेंगी महामहिम, 6000 जवान के साथ होंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मई को 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस ने पुख्ता तैयारी की है। रांची और खूंटी में 4 अतिरिक्त एसपी रैंक के पदाधिकारियों के अलावा 50 अतिरिक्त डीएसपी तैनात किए जा रहे। इसके अलावा राष्ट्रपति की सुरक्षा में 1000 अतिरिक्त कनीय पदाधिकारियों के अलावा 5000 अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया जा रहा। आतंकवाद निरोधक दस्ता एनएसजी, बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड को भी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात किया जा रहा। बड़ी खबर, रांची से पटना का सफर होगा और भी आसान, जल्द चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, चेयर कार ट्रेन को मिली मंजूरी। रांची और पटना के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये वाली वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर नहीं होगी, क्योंकि रेल मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किया गया है कि 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी चलने वाले को तीसरे चरण में निर्मित स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी। इसलिए स्पष्ट हो गया है कि रांची को चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास वाली वंदे भारत मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि 3 प्रकार के वंदे भारत के कोच बनाए जा रहे हैं, जिसमें चेयर कार वंदे भारत, मेट्रो वंदे भारत और स्लीपर वंदे भारत शामिल है। 100 किलोमीटर से कम दूरी के लिए मेट्रो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। बड़ी खबर, राज्य में ढीली पड़ी पुलिस की पकड़, साल भर में 441 नक्सली और उग्रवादी हो गए रिहा। पिछले कुछ महीनों के दौरान झारखंड पुलिस ने अभियान चलाकर राज्य के कई इलाकों को नक्सलियों
और उग्रवादियों के आतंक से मुक्त कराया। कई नक्सलियों और उग्रवादियों के आतंक से मुक्त होने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। ऐसा करके झारखंड पुलिस ने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक की सराहना हासिल की। हालांकि गिरफ्तार नक्सलियों और उग्रवादियों को सजा दिलाने में पुलिस फेल हो गई। पिछले एक साल में केस के ट्रायल के दौरान 441 नक्सली और उग्रवादी रिहा हो चुके हैं। साथ ही साथ गवाहों के मुकर जाने से भी कुछ उग्रवादी और नक्सली रिहा कर दिए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि पुलिस के अनुसंधान में कहीं न कहीं कमी रही होगी। बड़ी खबर 60-40 वाली नियोजन नीति को वापस ले राज्य सरकार। झारखंड स्टेट यूनियन के बैनर तले झारखंड हकमार नियोजन नीति 60-40 नए चलतों समर्थन प्राप्त करने के लिए सांसद अन्नपूर्णा देवी के आवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर छात्र नेता मौजूद थे और कहा कि यह हकमार नियोजन नीति कहीं से भी झारखंड के छात्र हित में नहीं है। इस नियोजन नीति को सरकार को वापस लेना चाहिए। वहीं सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 60-40 वाली नियोजन नीति को वापस राज्य सरकार को करना चाहिए। बड़ी खबर झारखंड में चीन के धागे से पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध, चीन का मांझा इस्तेमाल करने पर 5 साल की कैद और 1 लाख का जुर्माना या दोनों। झारखंड में पतंग के लिए चीन से लाए जा रहे तेज धारदार सिंथेटिक धागे जान ले रहे कई लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसकी जद में आ रहे पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुंचा रहे। अब राज्य में धारदार सिंथेटिक नायलॉन धागा और चीनी मांझा पर प्रतिबंध है। इसके उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति और आयात पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर टाटा स्टील में निकली इंजीनियरों की बहाली, ट्रेनिंग के बाद मिलेंगे 7 लाख रुपए। टाटा स्टील में युवा इंजीनियरों के लिए बहाली निकाली गई है। इसके लिए 11 जून 2023 तक टाटा स्टील कॉम कैरियर पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदकों को 3 टेक्निकल टेस्ट, लिखित परीक्षा एवं वर्चुअल इंटरव्यू राउंड से गुजरना होगा। ट्रेनिंग के दौरान प्रदर्शन बेहतर रहा तो 3 साल के लिए असिस्टेंट मैनेजर स्तर के अधिकारी के तौर पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तौर पर बहाल किया जाएगा। ट्रेनिंग इंजीनियर के तौर पर चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। बड़ी खबर झारखंड में 10 जिले का पारा 40 डिग्री के पार, अभी 4 डिग्री तक और भी बढ़ेगी गर्मी। झारखंड में अभी गर्मी सताएगी ही। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मौसम का मिजाज 40 डिग्री के ऊपर है। राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा, जमशेदपुर का तापमान 41 डिग्री रहा। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक राजधानी रांची का तापमान 39 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी गर्मी सताएगी।